IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। IBN 7 की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह जी से और सीधे उनसे पूछेंगे, सर धन्यवाद IBN 7 से बात करने के लिए। और दूसरी बड़ी बात, राहुल गांधी के बारे में तरह तरह की खबरें आ रही हैं। क्या मैं मान के चलूं कि आज की तारीख में 1 महीने बाद जब मैं आपसे दोबारा मिलूं अगर, तो राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष हो गए होंगे? ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है तो आप तो मेरे विचार इस बारे में जानते ही हैं कि मैं तो चाहता हूं कि वो जल्दी बने, क्योंकि आज की परिस्थितियों में जहां हमारे सामने चुनौतियां हैं वहीं अवसर भी है, और चुनौतियों को जो अवसर में परिवर्तित कर दे वही तो नेता है। राहुल गांधी अभी क्यों चले गए सर? ये वक्त क्यों चुना उन्होंने? आपने अपने ट्वीट में थोड़ी सी नाराजगी भी दिखाई कि वक्त टाइमिंग को लेके। नाराज लीडर से नहीं हो सकते, लेकिन अपनी पीड़ा जरूर लीडर से कह सकते हैं। जी, उनकी पीड़ा समझ में आती होगी। मैं मान भी सकता हूँ कि उनकी कोई जो वो चाहते होंगे वो नहीं हो पा रहा होगा, पर वो अगर इस तरीके से नाराज होके कहीं दूर छुप जाएंगे, सामने नहीं आएंगे, तो बाकी नेता कहाँ जाएंगे? वो क्या करेंगे नाराज होकर? ऐसा नहीं है। क्यों गए हैं, कैसे गए हैं, कहाँ गए हैं, ये तो उनसे ही पता पड़ेगा या उनके निकट लोगों से पता पड़ेगा। मुझे जानकारी नहीं है। आप निकट लोगों में हैं, आप बताइए ना कहाँ गए? लोग समझते हैं, लेकिन सर ऐसा कहा गया कि वो उत्तरकाशी में है, फिर कहा गया कि वो बैंकॉक में है, थाईलैंड में है। कहाँ है सर? क्यों नहीं पता? मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि शायद विदेश में नहीं है। विदेश में नहीं है। कब लौटेंगे? इस सेशन में दिख जाएंगे फर्स्ट पार्ट में? हो सकता है, देखिए सर अब तो क्योंकि उनकी टीम के कुछ लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ, ऐसा कहा जा रहा है कि जो नए PCCs बने हैं, RCC बने हैं, वो राहुल गांधी की पसंद के हैं, तो अब नाराजगी दूर हो गई है उनकी? मुझे जानकारी नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, कांग्रेस अध्यक्ष ने ही बनाया है। तो आप कहते हैं कि उनको अध्यक्ष बन जाना चाहिए, तो सोनिया गांधी फिर क्या करेंगी? सोनिया गांधी तो लीडर हमारी रहेंगी ही, क्योंकि उन्होंने उस समय कांग्रेस को संभाला था जब कांग्रेस बिल्कुल गर्द में थी, और 2 बार सरकार कांग्रेस की बनवाई। 2 मुख्यमंत्रियों से बढ़ाकर 14 मुख्यमंत्री पूरे देश में हुए। तो उनका जो योगदान है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, वो तो सर्वविदित है, और उसको तो कांग्रेस भुला नहीं पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि अब समय के साथ हमको चलना चाहिए, और वो खुद चाहती हैं कि उन्हें किसी और व्यक्ति को बागडोर संभलवाएं। और कांग्रेस में राहुल गांधी एक ऐसी शख्सियत है जो कि सब कांग्रेस पार्टी को एक रख सकते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी, बार बार ये बात कही गई पिछले 10 सालों में, जब से राहुल गांधी सार्वजनिक जीवन में है, 10 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, कि वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, वो मन से कभी राजनीतिक नहीं रहे, इसीलिए वो बार बार अप्स एंड डाउन्स उनके राजनीतिक करियर में दिखते हैं। ऐसा नहीं है, वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन नहीं है, बहुत अच्छे हैंड्स ऑन पॉलिटिकल पर्सन हैं, लेकिन सत्ता के भूखे नहीं हैं। जिस प्रकार की सत्ता की भूख हमें नरेंद्र मोदी जी में नज़र आती है, वो सत्ता की भूख उनमें नहीं है। और ये सोनिया जी पर भी आप लागू होता है कि उनको भी, ये परिवार में सत्ता की भूख नहीं है, लेकिन जनता, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, इन लोगों के लिए उनके मन में कुछ करने की पीड़ा हमेशा रहती है। आप कहते हैं सत्ता के भूखे नहीं है, लेकिन वो तो नाराज होकर चले गए क्योंकि उनको सत्ता चलाने नहीं दी जा रही, उनको पावर नहीं दिया जा रहा है। सत्ता नहीं है, सत्ता संगठन की सत्ता, कोई सत्ता होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन बात यह है कि नाराजगी तो है सर। लेकिन सरकार की सत्ता अलग होती है, संगठन की सत्ता अलग होती है। तो सरकार में तो आ भी नहीं सकते ना, जिस तरीके से चुनाव आ सकते थे, प्रधानमंत्री बन सकते थे, जब बनना चाहते थे बन सकते थे, कौन रोकता था? सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनना ही था, लेकिन उन्होंने सत्ता स्वीकार नहीं की। लेकिन अगर सत्ता में इतना ही उनको मोह नहीं है सत्ता के साथ, तो वो अभी नाराज होकर क्यों चले गए? वो अभी भी तो पार्टी चला ही रहे थे, वही तो पार्टी चला रहे थे। नाराज होकर नहीं गए हैं, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता किसी प्रकार की नाराजगी थी। कुछ हो सकता है, कुछ कारण रहे हो, क्यों गए, कैसे गए, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि वो जिस सत्ता का एक पद लोलुपता जिस प्रकार की होती है,
सत्ता गवर्नमेंट में होने की वो उनमें नहीं है। हाँ, पार्टी का उनको नेतृत्व करने की उनमें एक मन में लालसा है कि इस पार्टी को हम लोग नए संदर्भों में क्या परिवर्तन करें, कैसे उसको आगे बढ़ाएं, कैसे उनको आज की समय के अनुसार उसको ढालें। कांग्रेस का आपको याद होगा जब वे जयपुर में उपाध्यक्ष पद संभाला था, उन्होंने एक बड़ी वैसी बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी के नियम कायदे कानून क्या हैं ये मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। ये अपने आप में उस व्यक्ति की पीड़ा थी कि जो सिस्टम्स को निष्पक्षता से उसको आगे लाना चाहते हैं और जो वाकई में विचारों की राजनीति करते हुए रीजनल लीडरशिप, जिले की लीडरशिप, स्टेट की लीडरशिप बिल्डअप करना चाहते हैं। तो इसका मतलब पार्टी के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं अभी तक? ये उनकी ये धारणा है कि जैसा होना चाहिए वो नहीं होती है। तो ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें सब होता है? सब एक सिंगल पर्सन पार्टीज हो गई हैं सब? नहीं, ऐसा है कि अब मैं तो राहुल गांधी जी को इतना ही उनके बारे में कह सकता हूँ कि उनमें वो सारी खूबियाँ हैं जो किसी भी राजनेता में होना चाहिए। डेडिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और उनको पूरा अवसर मिलना चाहिए। सर, ये आम हिंदुस्तानी के गले नहीं उतरता कि राहुल गांधी की अपनी ही पार्टी में नहीं चलती है। जिस पार्टी में उनकी माँ अध्यक्ष है उस पार्टी में उनकी नहीं चलती है। पार्टी में जिस प्रकार की उसकी जिम्मेदारी होना चाहिए उनकी वो जिम्मेदारी नहीं है। वो उपाध्यक्ष है पार्टी की। हाँ, ठीक है। कैसी जिम्मेदारी चाहते हैं वो चाहते हैं अगर जिम्मेदारी दी जाए तो पूरी दी जाए, आधी अधूरी जिम्मेदारी से काम नहीं चलता। मतलब वो खुद तय करे कि कौन जनरल सेक्रेटरी होगा, कौन पॉलिटिकल सेक्रेटरी होगा। वो खुद टीम चाहेंगे अपनी। तो सोनिया गांधी से वो नहीं बन रही है उनकी क्या? ऐसा नहीं, माँ बेटे के अंदर कोई विवाद है क्या? सवाल ही नहीं उठता। एक बात समझ लीजिए कि ये वो परिवार है जिसने कि पिछले 30 साल में 30-35 साल में अपने परिवार के 2 लोगों की हत्या होती हुई देखी है। राहुल गांधी 12 साल के थे जब उनकी दादी की हत्या हुई, 18 साल के थे जब उनके पिता नहीं रहे। तो ये एक बहुत ही संगठित परिवार है, ये कभी अलग नहीं हो सकता। हाँ, विचारों के जनरेशनल चेंज में जो पीढ़ी में अंतर होता है, कुछ दिनों में आपका जब बेटा या बेटी बड़ी होगी तो आपके परिवार में भी थोड़ा होता ही है कॉन्फ्लिक्ट। तो ये मैं भी उसका अनुभूति करता हूँ। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनका सोच अलग होता है, विचार अलग होते हैं। हम लोगों की जनरेशन 60s और 70s की जनरेशन है, ये जनरेशन अब 2000 और 2000 So there is a generational gap between Sonia Gandhi and Rahul There is a Gandhi. generational gap between in every family. और thought process में भी generational gap है. In every family there is a generational gap. It depends on बड़ी बात बोल रहे हैं on the two individuals. बेटे में differences हैं generation. माँ बेटे में डिफरेंसेस उस प्रकार के नहीं जिस प्रकार की आप इंगित कर रहे हैं जी. कोई पॉलिटिकल या सत्ता के डिफरेंसेस नहीं है जी. किसी भी विषय पर 2 व्यक्तियों का सोच है। एक वो जनरेशन है जो 60s और 70s की जनरेशन थी, 80s जनरेशन थी। आज की जनरेशन 90s, 2010 की जनरेशन है। उतना अंतर तो होना स्वाभाविक है। अगर ये अंतर है तो क्या इसका मतलब ये कि जो सोनिया गांधी की टीम है या सोनिया गांधी ने जिन लोगों को अपनी टीम का सदस्य बनाया हुआ है वो राहुल गांधी की नहीं सुनते हैं? सोनिया गांधी सुनने की बात नहीं है। उनको चेंज करना चाहते हैं राहुल गांधी? नहीं, जो आदेश होता है उसका पालन सभी करते हैं जी। लेकिन प्रश्न इस बात का है, कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, उस पर मेरी सोच कुछ अलग होगी, मेरे बेटे की सोच अलग होगी। जी। ठीक है ना। अब जैसे मैं अपना खुद का अनुभव आपका मेरा बताता हूं। जब से मेरा बेटा विधायक बना है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, मैंने राघोगढ़ विधानसभा सीट के कोई भी कागज पत्र लेना बंद कर दिया है। कोई इंटरफेयर नहीं करता हूं। और मैं उसके चुनाव कैंपेन में ये कह के आया था कि पहली और आखिरी बार इसके प्रचार करने में जा रहा हूं, उसके बाद अब मैं प्रचार नहीं करूंगा। क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना सोच होता है, उसका एक विजन होता है, तो अवसर देना चाहिए। तो अगर राहुल गांधी को अवसर देना चाहिए तो जो पुराने लीडर्स हैं उनका क्या होगा? उनका वही वो एडवाइजर का रोल रहेगा जो मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी का बीजेपी में हो गया है जी। क्या आपकी पार्टी के नेता इस बात के लिए तैयार हैं? तो अगर पार्टी के प्रति वफादार है तो होंगे ही।
क्या दिग्विजय सिंह आप राहुल गांधी की टीम का सदस्य हैं कि ये सोनिया गांधी की टीम का सदस्य हैं? दिग्विजय सिंह, क्योंकि आप महासचिव भी हैं उनकी टीम में। दिग्विजय सिंह का जनरेशन जो है सोनिया गांधी जी के साथ है। तो आप तैयार हैं मैं तो political तैयार retirement के हूँ, लिए? 100% तैयार हूँ। आप किसी अपने से यंगर के लीडरशिप में काम करने को तैयार रहेंगे? 101%। ऐसे कितने लोग हैं जो तैयार नहीं है आपकी पार्टी में? हर व्यक्ति। फिर राहुल गांधी को नाराज क्यों होना पड़ता है? कोई जरूरत ही नहीं थी फिर नाराज, राहुल गांधी को रिफ्लेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? क्योंकि रिफ्लेक्शन तो हर जब अवसर आता है तो रिफ्लेक्शन की जरूरत पड़ती है। जिस प्रकार के नतीजे आए तो उसमें रिफ्लेक्शन की आवश्यकता थी, और उन्होंने लगभग 250 से ज़्यादा सीनियर लीडर से कंसल्टेशन किया, बैकग्राउंड पेपर बनाया। उसके लिए वो खुद बैठ के तय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने राज्यों को भेजा, राज्यों के लीडर्स से चर्चा हुई, हम लोगों से कहा कि जाके सबसे चर्चा करके आइए और यहाँ प्रतिवेदन दीजिए। 28 फरवरी तक हमको देना था, हमने दे दिया। अब उसके बाद निर्णय होगा। तो राहुल गांधी कैसे उनकी ताजपोशी होगी? औपचारिकताएं कैसे पूरी ताजपोशी होगी? राजनीति में नहीं होती है। औपचारिकताएं कैसे पूरी होंगी? औपचारिकता हो जाएगी, वो तो वर्किंग कमेटी तय कर लेगी और AICC रेटिफाई करेगी। कोई चुनाव होगा? चुनाव में अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है उनके खिलाफ तो लड़े। पार्टी में इतनी डेमोक्रेसी है अभी? 100% है। किसी को रोका? एक व्यक्ति बता दीजिए सुमित जी, जिसको कि कहा गया कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। कि कोई कहे ऐसे ऐसे कौन कहेगा सर? तो फिर डेमोक्रेसी, ऐसा कौन फिर आप कहेगा? क्यों फिर इसको अनडेमोक्रेटिक क्यों मानते हो? अगर लोगों में साहस नहीं है तो उनकी कमी है, सोनिया जी की कमी नहीं है या राहुल जी की कमी नहीं है। आप कह रहे थे परिवार संगठित है बहुत, इस परिवार ने बहुत कुछ झेला है। परिवार की तीसरी सदस्य को लेकर भी बहुत से सवाल खड़े होते हैं। क्या प्रियंका जी भी राजनीति में आना चाहिए? आप बहुत क्लोज ये उन पर निर्भर करता है। प्रियंका जी आकर्षक व्यक्तित्व है उनका, आर्टिकुलेट है, करिश्मेटिक है, लीगेसी है, तो ये उन पर निर्भर करता है। हम लोग तो चाहेंगे वो आए। आपने उनसे बात की इस बारे में? कभी कहा उनसे? नहीं, हम लोग बात नहीं करते। वो राजनीति में नहीं है तो उनसे अब क्या बात करें हम लोग। नहीं, अपनी माँ की संसदीय क्षेत्र तो देखती हैं, वहाँ जाती आती रहती है। वहाँ तो थोड़ी आधी ही सही, लेकिन पॉलिटिशियन तो है वो। नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं है। जो पॉलिटिक्स में नहीं उसको आप पॉलिटिशियन कैसे कहेंगे? पॉलिटिशियन तो कोई भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। घर की पॉलिटिक्स में कोई पॉलिटिशियन नहीं हो जाता। आप घर में भी, हर घर में पॉलिटिक्स होती है। प्रोफेशनली पॉलिटिशियन नहीं है। नहीं, जो अभी वो जिस प्रकार से कांग्रेस की वो समर्थक हैं जी। लेकिन मेंबर हैं कि नहीं है मुझे जानकारी नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि वो अपने आप को अभी वो राजीव गांधी फाउंडेशन में काम कर रही हैं, NGO मूवमेंट में बहुत एक्टिवली, हेल्थ में, एजुकेशन में, लाइवलीहुड्स में, एड्स प्रोग्राम में, इसमें सब बड़ी एक्टिवली काम, वुमेन राइट्स में बहुत काम कर रही हैं। क्या उनको आना चाहिए पॉलिटिक्स? राहुल गांधी का हाथ हम तो मजबूत सब करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि राहुल जी को असिस्ट करने के लिए वो उनको आना चाहिए। हम सब लोग चाहते हैं। जनरल सेक्रेटरी बने राहुल की टीम अब में? ये तो उन पर निर्भर करता है। तभी तो टीम का सदस्य होंगे, बाहर से ऐसा कैसे? नहीं, देखिए ये पर्सनल निर्णय है, इनको हम लोग कुछ प्रभावित नहीं कर सकते। और मैं तो कम से कम एक आखिरी व्यक्ति होऊंगा जो उनके परिवार में दखल अंदाजी करूंगा। ये पारिवारिक मामला है, इनको तय करने दीजिए। इसका मतलब अगर राहुल गांधी चाहेंगे तो प्रियंका गांधी बन जाएंगी, या प्रियंका गांधी चाहेंगी तो राहुल गांधी? मैं तो एक बात जानता हूँ, ये निर्णय परिवार का होगा और ये परिवार पर ही छोड़ देना अच्छा होगा। पार्टी का निर्णय क्यों नहीं हो सकता है? आप सब लोग जब बात करते हैं तो ये बात क्यों अनसुना कर देती है? कौन अनसुना करता है? फैमिली? नहीं, जहाँ तक फैमिली का सवाल है वो अपना खुद का निर्णय ले लीजिए। ये पर्सनल मैटर्स, ये तो पर्सनल इश्यूज हैं, पर्सनल मैटर्स हैं, इसमें कोई पॉलिटिक्स थोड़ी ना है। मैं मानता हूँ कि किसी का पॉलिटिक्स में आना नहीं आना पर्सनल है, लेकिन जब आप एक बार आ जाते हैं तो लोगों के लिए सेवा में लग जाते हैं, उनके काम करते हैं। तो काम तो बिना पॉलिटिक्स की सेवा कर रही हैं। हाँ, तो फिर बिना पॉलिटिक्स से काम कर रही हैं। इसका काउंटर यही है, फिर आने की जरूरत क्या है? वो तो काम कर ही रही है, फिर आप क्यों लाना चाहते हैं? तो ये उन पर निर्भर करता है। कि जब दिग्विजय सिंह बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ आए, तो क्यों आप चाहते हैं कि वो आए? देखिए ऐसा है, हर कांग्रेस का व्यक्ति चाहता है कि सोनिया जी के साथ राहुल जी के साथ प्रियंका जी, सब लोग मिलकर काम करें, क्योंकि एक चुनौतियां हैं कांग्रेस पार्टी के सामने, उनको सामना करने के लिए सभी की कोशिश होना चाहिए, सभी का प्रयास होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से इस मामले में, पारिवारिक मामले में दखल अंदाजी नहीं दूंगा। आप मानते
मानते हैं कि कांग्रेस सबसे टफ टाइम से चल रही है अपने रिसेंट हिस्ट्री में? हाँ, मुश्किल वक्त है ये। समय पहले भी खराब आया, 77-80 में भी हमने वो ज़माना देखा है, 89 में भी ज़माना देखा है, तो 44 की स्थिति कभी नहीं आई, 69 में भी देखा है, 44 कभी नहीं हुआ। ठीक है 44 तो नहीं आए, लेकिन उस समय भी नॉर्थ इंडिया से हम लोग पूरे साफ हो गए थे। बिहार में एक सीट नहीं थी, हम लोग यूपी में एक सीट हमारी नहीं आई थी। अब बिहार में और यूपी से हमको सीटें मिली हैं, 2 सीटें। हाँ ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये जो नरेंद्र मोदी नाम की हवा है, जिसका नाम जो देश भर में आंधी की तरह चल रही है, जिसका पहली बार ब्रेक दिल्ली में लगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में, क्या ये राहुल, सोनिया और प्रियंका की तिकड़ी मिलकर इनको रोक सकती है इस हवा? एक बात मैं आपको बताऊं, राहुल जी के जो आइडियाज थे, राहुल जी जिस प्रकार से कांग्रेस चलाना चाहते थे, वो आप पार्टी लेके उड़ गई। अच्छा। और सफल हो गई। इसलिए मैं कहता हूं कि जो ये मेथड ऑफ कैंपेनिंग और जो इन्होंने चलाया, ये राहुल गांधी खुद चाहते थे। 2006 से मैं इस बात को जानता हूं क्या चाहते थे। आम आदमी के सिपाही के सेमिनार में खुद योगेंद्र यादव और केजरीवाल जी मौजूद थे, जहां ये सब बातें डिस्कस हुई थी। तो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर ली, हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। फ्यूचर चैलेंजेस कमेटी हमारी बनी थी, इसमें सारी चीज़ें उसको थी, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? अब ये तो नहीं कर पाए, तो राहुल गांधी के आइडियाज अगर इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तो किसके आइडियाज इम्प्लीमेंट नहीं हुए? शायद रेजिस्टेंस था, लोग समझते थे इम्प्रैक्टिकल है, अनवायबल है, कांग्रेस ऐसे नहीं चल सकती, ऐसे लोगों का सोच हो सकता है। आप तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन वो तो कांग्रेस के आइडियाज पे चल रही है। लेकिन मूल रूप से ये भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो कांग्रेस मुक्त भारत का जो उसकी जो स्ट्रैटेजी है, उसी का अरविंद केजरीवाल अंग है। मैं तो शुरू से इस बात को कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ। तो जो भी पार्टी कांग्रेस का विरोध करेगी वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करेगी। अरविंद केजरीवाल के मूवमेंट को किसने सपोर्ट किया? अन्ना हजारे के मूवमेंट को किसने सपोर्ट किया? आप ही लोगों ने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में किस किस की मीटिंग हुई? गुरुमूर्ति, गोविंदाचार्य जी, अरविंद केजरीवाल, बाबा रामदेव, श्री रविशंकर। सोनिया गांधी के एनएससी के मेंबर है। कभी नहीं बने, बनना चाहते थे, लेकिन सोनिया जी ज्यादा समझदार निकली। आम आदमी पार्टी में काफी हलचल है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण नाराज चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को ऑटोक्रेटिक बोल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के तरीकों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या कमेंट है आपका? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिना आइडियोलॉजी के नहीं चलती है। आम आदमी पार्टी उसका जन्म जो हुआ एक एक्टिविज्म से हुआ है। वहां करप्शन इज एन इशू। वो कहते हैं हमारा करप्शन इशू है, हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ऐसी पार्टी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अब चार्जेस उन्हीं पे लग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी पे लग रहे हैं। और मैंने हमेशा इस बात को कहा, 2 साल पहले ही मैंने कहा था, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के दोनों की मानसिकता एक जैसी है, माई वे और दी हाईवे। ये दोनों एक जैसे हैं। पर यही तो राहुल गांधी कर रहे हैं, माई वे हो नहीं रहा इसलिए हाईवे पे चले गए। काहे के लिए राहुल गांधी काहे के लिए कर रहे हैं? वो चाहते हैं अधिकार देने के लिए, डेमोक्रेसी लेना चाहते हैं, देने की बात कर रहे हैं। वो आप इसको समझ नहीं रहे हैं। अधिकार वो चाहते हैं कि रीजनल लीडरशिप बिल्डअप हो, हमारी ब्लॉक और जिला कांग्रेस कमेटियों को ज्यादा अधिकार मिले, जो कि आज सेंट्रलाइज्ड है। तो वो तो अधिकार देने वाली बात कर रहे हैं, अधिकार समेटने वाली बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो परिवर्तन चाहते हैं फंक्शनिंग में।